ग्रीटिंग्स एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हमने 5th चैप्टर में डेरिवेटिव सीखा, अब 6th चैप्टर में उसका एप्लीकेशन सीखेंगे। क्या होता है इसमें, इस बात को समझते हैं। एप्लीकेशन मतलब आप रियल लाइफ में डेरिवेटिव का कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हो, उसको हम चैप्टर 6 में डील करेंगे। तो पढ़ते हैं इसे। इन चैप्टर 5 वी हैव लर्न हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन, री डेरिवेटिव वाले जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सभी कंपोजिट फंक्शन से जुड़े हैं। कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, अभी इस पर फिर से आते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो आपको पता ही है, e की पावर x वाले। एंड लोगैरिथम फंक्शन, लॉग x वाले जितने भी आपके फंक्शन है वो लोगैरिथमिक फंक्शन होते हैं। तो इसमें हमारा एक ये रह गया, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में शायद मैंने आपको शायद नहीं बताया, तो इसको एक बार समझ लेते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। हमारे पास दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक तो होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन और दूसरा होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन, इस एक्सप्लिसिट वर्ड का मीनिंग समझो। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्टेटेड डायरेक्टली। अगर कोई चीज़ डायरेक्टली लिखी है तो हम उसे बोलते हैं इट इज़ एक्सप्लिसिट, मतलब डायरेक्ट मेंशन है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से क्या मतलब है उसको भी समझते हैं। डायरेक्ट मतलब जैसे मैंने आपको कोई क्वेश्चन दे दिया y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर और कहा इसका डेरिवेटिव निकालो, तो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप सीधा बोल दोगे 2x। मैंने कहा y इक्वल टू साइन एक्स, तो ये कैसा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। और कैसा फंक्शन है ये, एक्सप्लिसिट, कि आप इसका आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना, तो ये एक्सप्लिसिट है। दूसरा हमारे पास होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट, इस वर्ड का मीनिंग समझो। इम्प्लिसिट का मीनिंग होता है नोट स्टेटेड डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली कोई चीज ना स्टेट हो, या इन शॉर्ट आप ये भी कह सकते हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, इसे आप कैसे ध्यान रखो, आई से इम्प्लिसिट और आई से इनडायरेक्ट। तो यहां पर इम्प्लिसिट का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट या फिर इनडायरेक्टली। तो यहां पर ये हमारा फंक्शन कैसा दे रखा होगा, इनडायरेक्ट। और आप जब उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, आप पहले डेरिवेटिव लेंगे, फिर dy बाई dx वाली टर्म सेपरेट करेंगे, उसके बाद आएगा। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था 5.3 एक्सरसाइज में। हमारे जो भी इस टाइप के एक्सप्रेशन है, x और y जो मिक्स करके बने हैं, या x, y और ट्रिगो के साथ आपकी इक्वेशन बनी है, कोई एक्सप्रेशन बना है जहां आप डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, आपको वहां पर क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा देखना पड़ता है कि पहले डेरिवेटिव निकालें, फिर हम y वाली टर्म्स मतलब डेरिवेटिव dy बाई dx वाली टर्म्स सेपरेट करें, उसके बाद निकालें, डेरिवेटिव निकालें। तो इसलिए इस टाइप के फंक्शन आपके कैसे होते हैं, इनडायरेक्ट, और इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, इम्प्लिसिट फंक्शन। आपकी एक्सरसाइज 5.3 में भी यही था, एक बार उसको देख लेते हैं हम। देखो 5.4, ये हमारी 5.3 एक्सरसाइज। 5.3 एक्सरसाइज में ये वर्ड आया था तब भी, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। देखो इन्होंने हमारे पास दो एक्सप्रेशन लिखे हैं, x माइनस वाई माइनस पाई इक्वल टू 0, x प्लस में साइन एक्स वाई माइनस वाई। तो हमने क्या लिखा, जहां पर आपके पास रिलेशनशिप हो बिटवीन x एंड y, इस टाइप की फॉर्म आपकी किस में आती है, इम्प्लिसिट। एंड आई एम टेलिंग यू अगेन, I मीन्स इम्प्लिसिट, I मीन्स इनडायरेक्ट। इम्प्लिसिट का मीनिंग ही होता है इनडायरेक्ट, नॉट स्टेटेड डायरेक्टली। तो ये जो पूरी एक्सरसाइज 5.3 थी आपकी, इसमें आपके जैसे 1 से लेकर 8th क्वेश्चन तक है, ये डायरेक्टली आपके जो दे रखे हैं इम्प्लिसिट फंक्शन के एग्जाम्पल्स हैं, कि डायरेक्ट आप डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते, आपको इस एक्सप्रेशन में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पर सेपरेट करोगे डेरिवेटिव और आंसर निकालोगे, सेपरेट करोगे dy बाई dx की वैल्यू। तो ये होता है हमारा इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन। In this chapter, we will study applications of derivative in various disciplines, that is, in engineering, science, social science, and many other fields. For instance, we will learn how the derivative can be used at first to determine rate of change of quantity. Derivative आपका क्या होता है, rate of change of quantity। हम y में चेंज देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, अगर dy बाई dx या dy बाई dx और y निकालते हैं। सेकेंड, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट ए पॉइंट,
हम इसे यूज़ करेंगे क्या करने में, टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालने में, या टेंजेंट और नॉर्मल टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ कर्व एट अ पॉइंट। किसी कर्व पर पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल निकालने में। टेंजेंट और नॉर्मल क्या होते हैं, टेंजेंट होती है हमारी टेंजेंट लाइन, अ लाइन विच टचेज द कर्व एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। टेंजेंट जो टच करती हुई निकल जाए एग्जैक्टली वन पॉइंट पर। और नॉर्मल क्या होता है, जो टेंजेंट लाइन पर 90 डिग्री एंगल पर हो, यानी कि जो टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर हो। नेक्स्ट है टू फाइंड द टर्निंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन विच इन टर्न विल हेल्प अस टू लोकेट द पॉइंट at which largest or smallest value of a function occurs। और जो हमारे जो डेरिवेटिव होता है ये हमें हेल्प करता है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू बताने में किसी फंक्शन की। ठीक है, ये चीज़ें हम ग्राफ के थ्रू सीखेंगे कि कैसे हमें डेरिवेटिव हेल्प करता है, कैसे हम इसको निकालते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। एक्सरसाइज 6.1 का टॉपिक है ये हमारे सिलेबस से कट चुका है तो हमें इसे नहीं करना है। एक ओवरव्यू आपको मैं बता देती हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी आएगी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर आएगी, वो हमारे सिलेबस में है, उसे मैं आपको कराऊंगी। और नेक्स्ट हमारी 6.3 है। 6.3 एक्सरसाइज हमारी टेंजेंट और नॉर्मल पे है, तो ये भी आपको करनी है। नेक्स्ट आएगी 6.4 एक्सरसाइज। 6.4 एक्सरसाइज में हमारा टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन का। ये टॉपिक भी हमारे सिलेबस से कट चुका है तो हम अप्रोक्सीमेशन भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम 6.5 एक्सरसाइज कॉपी में करेंगे। 6.5 को अच्छे से समझेंगे। ये टॉपिक है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा। टॉपिक है हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इसमें हमारी डेफिनेशन नंबर 1 जो दे रखी है, लेट आई बी एन इंटरवल कंटेन्ड इन द डोमेन ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, कोई आई इंटरवल लिया जा रहा है वैल्यूड फंक्शन में। देन एफ इज सेड टू बी इंक्रीजिंग। कोई फंक्शन इंक्रीजिंग तब कहा जाएगा इफ x1 इज लेस देन x2 इन इंटरवल आई implies f of x1 less than equal to f of x2 for all x1 x2 belong to I, and strictly increasing on I if x1 less than x2 in I implies f of x1 less than f of x2 for all x1 x2 belong to I। इसे समझने के लिए हम ग्राफ देखते हैं और फिर इस कंडीशन को जो दे रखी है इम्प्लाइज वाली उसे समझते हैं।